नमस्कार दोस्तों आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, एकदम फिट रहना चाहते हो, तो मैं 10 टिप आपको बताऊंगा। वो अपने जीवन में, अपने जीवन चक्र में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। तो आप दिन भर केवल 4 घंटे आपको अपने लिए देने हैं, 20 घंटे फिर आप रिचार्ज रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और कोई भी बाधा आपके कार्यों में नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं उन 10 टिप्स पर एक एक करके। मैं आपसे उनको 10 टिप को विस्तार से समझाता हूं, उनके फायदे बताता हूं। दोस्तों, प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी 4 बजे से 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। यह समय सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले का होता है और इसे शुभ माना जाता है। इस समय शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय जागकर कोई भी अभ्यास करने से अच्छा फल मिलता है। फ्रेश होकर दैनिक दिनचर्या के से फारिग होकर जो भी योजना आप इस समय बनाते हैं उसके अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और कहते हैं कि यह समय देवताओं के धरती पर आने का होता है। इस समय में मंदिर के पट या पर्दे हटा दिए जाते हैं। इस समय में जागने से रूप, बल, विद्या, सकारात्मक ऊर्जा, चैतन्य, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक दिनचर्या से निपटकर हमें सूर्य के निकलने तक कुछ नहीं खाना है। केवल खाली पेट रात में 1 चम्मच भिगोकर रखे गए मेथी के दानों का पानी छानकर पीना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनसे पाचन में सुधार होता है, वजन घटाने में मदद मिलती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हृदय स्वास्थ्य और आंतों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद मिलती है और त्वचा की चमक बढ़ती है, एसिडिटी भी कम करता है। दोस्तों, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे फायदे हैं। हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, वजन कम करने, तनाव कम करने, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिलती है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर में भी ये कम कर देता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दिमाग तेज होता है। याददाश्त में सुधार होता है। सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। हम लोगों से मिलते हैं, उनसे राम राम होती है, नए दोस्त बनते हैं। और ये देख रहे हैं ना, ये जानवर, ये तो वैल्यू समझते हैं मॉर्निंग वॉक की। सुबह 4 बजे इनका बायोलॉजिकल क्लॉक इनको उठा देती है और ये घूमना शुरू कर देते हैं। आरामदायक कपड़े पहनकर, जूते पहनकर सुरक्षा के लिए रूल, छड़ी, स्टिक हाथ में लेकर किसी पार्क या ऐसे स्थान जहां पर ग्रीनरी काफी हो और वाहनों का आवागमन ना हो, वहां पर घूमना चाहिए। और बताया जाता है कि 50 वर्ष से ऊपर 7 किलोमीटर या 10,000 स्टेप रोजाना हमें पूरे दिन में घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। वो लाभदायक होता है। इसे धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। 30 से 45 मिनट भी आप टहल लेते हैं तो पर्याप्त होता है। मॉर्निंग वॉक के बाद दोस्तों, नंगे पैर घास पर घूमना बहुत फायदेमंद है। इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी कहते हैं। सुबह घास पर नंगे पैर चलने से तनाव कम होता है, निगेटिविटी कम होती है, नींद अच्छी आती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर में सुधार होता है, आंखों की जो रोशनी होती है वो तेज हो जाती है, पैरों की मांसपेशियां ना मजबूत होती हैं और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होती है। और सुबह घास पर चलने के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि साफ सुथरी घास हो। गंदी जमीन पर चलने से बैक्टीरिया और गंदे तत्व शरीर में जा सकते हैं। अगर आपको जुकाम, खांसी, बुखार है तो नंगे पैर घास पर मत घूमिए। मात्र 15 मिनट हरी घास पर नंगे पैर घूमना पर्याप्त होता है। अगर आपका लॉन छोटा है तो इंग्लिश के 8 के आकार में ऐसे आप घूम सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक दिनचर्याओं से निपटकर खाली पेट मेथी का पानी पीकर मॉर्निंग वॉक कर लिया और नंगे पैर घास पर टहलने के बाद बज गए हैं 6:10 हो गए। अब चलते हैं अपने टेरेस गार्डन में और वहाँ पौधों के बीच में हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इसे करने से शरीर में लचीलापन आता है, तनाव कम होता है, शरीर एकदम खुल जाता है, हल्कापन महसूस होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, हृदय रोग के जो जोखिम है उसको कम करता है, पाचन में भी सुधार होता है, वजन कम करने में भी ये सहायक है, बॉडी डिटॉक्स में मददगार है, तनाव चिंता अवसाद कम होता है, मन शांत होता है, प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है सूर्य नमस्कार। दोस्तों, टेरेस गार्डन में हम जो सूर्य नमस्कार करने के बाद अपने गार्डन से संबंधित, अपनी बागबानी से संबंधित कुछ काम करते हैं। पौधों की निराई गुड़ाई, पानी देना, उनके लिए खाद तैयार करने का काम करते हैं। तो बागबानी जो करना है, बागबानी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। बागबानी करने से तनाव और चिंता कम होती है और हमारा मूड बेहतर होता है, याददाश्त बेहतर होती है। हमारी जो बागवानी करने से हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, नेचर से जुड़ाव होता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डी मजबूत होती हैं। बागवानी करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। हमारे जो शरीर की कैलोरी है ना, वो बर्न होती है और बागवानी करने से नींद भी अच्छी आती है और हमारा जो वजन है ना, वजन को भी जो मेंटेन करने में सहायक होती है बागबानी। बागवानी करने से विटामिन डी मिलता है और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। बागवानी करने से हमें ताज़ी सब्जी, जड़ी बूटी, फल मिलते हैं और पर्यावरण की सुंदरता भी इससे सुधार होता है। और यहाँ पे हम पक्षी, मधुमक्खी, वन्य जीव और बहुत सी चीज़ों के साथ, फूलों के साथ आकर्षित होते हैं। तो ये बागबानी, अगर हम 1 घंटा जिम करते हैं तो आधा घंटा बागवानी कर लीजिए, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, ये बागवानी का कार्य पूर्ण करने के बाद हमें स्नान करने के उपरांत सूर्य को जल चढ़ाना होता है और पूजा करनी होती है। तो उसके भी बहुत फायदे हैं। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है अगर हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य को जल हमें 6:45 तक चढ़ा लेना चाहिए और ये सूर्य जल चढ़ाने का काम और पूजा का काम 7 बजे तक पूर्ण कर लेना चाहिए हमें, स्नान ध्यान करने के बाद। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, भाग्योदय होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, सोई हुई किस्मत चमकती है। और इसको जैसे कि मैंने बताया, अगर हम ये सूर्य जल चढ़ाने का काम रोजाना नहीं कर सकते तो रविवार के दिन तो हमें अवश्य कर लेना चाहिए। और इसके लिए हमें जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई देती ना सूर्य की, तो बस तभी तांबे के बर्तन में, तांबे के एक पात्र में सूर्य को हमें ये जल अर्पित करना होता है। साथियों, पूजा करने के बाद अब हमें हर्बल चाय लेनी है। दूध वाली चाय नहीं लेनी है, चीनी वाली चाय हमें नहीं लेनी है, हर्बल चाय बनानी है। अपने ही गार्डन से लेमन ग्रास की, हिबिस्कस के फ्लावर्स की, अपने गुलाब के फूलों की और जो अपनी तुलसी की, इनकी पत्तियों की चाय हम बना सकते हैं। अपने ओरिगानो की चाय हम बना सकते हैं। तो इनकी चाय और साथ में हमें लेने हैं ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, किशमिश, ये आसानी से हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनकी हमें चाय और ड्राई फ्रूट लेने। ड्राई फ्रूट में कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट खाने से कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे दिमाग की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त में सुधार होता है, वजन घटाने में मदद मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और त्वचा की गुणवत्ता में सुधार होता है, बाल स्वस्थ रहते हैं, पाचन में सुधार होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, दिल स्वस्थ रहता है, कैंसर से बचाव होता है। ड्राई फ्रूट और हर्बल टी पीने के 1 घंटे बाद सुबह के नाश्ते में फल खाने से बहुत लाभ मिलता है।
फल कई तरह के विटामिन होते हैं, फलों में खनिज होते हैं, पानी होता है और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और पाचन को बेहतर करते हैं। सुबह नाश्ते में फल खाने से बहुत फायदे हैं। त्वचा, बालों, पाचन, हार्ट, हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं फल जो हैं। फल शरीर को ऊर्जा देते हैं, पाचन को बेहतर करते हैं, शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, शरीर को ठंडक देते हैं, त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। और इसमें हम अब जैसे ये हमारे 5 तरह के फल अब इसमें लिए हुए हैं हमने। इसमें केला है, पपीता है, अंगूर है, अनार है, इस तरह के फल और 9 तरह के इसमें बीज हमने मिलाए हुए हैं। ये 9 तरह के बीज हैं, 9 in 1 मिक्स मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसमें पंपकिन है, सनफ्लावर, फ्लैक्स, चिया, सीसेम, पीनट, कैस्यू, सोया नट, आलमंड्स के बीज मिले हुए हैं। आप इनको मिलाएं ना मिलाएं, केवल फल भी ले सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई, इनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इन सभी टिप्स में आप इनमें परिवर्तन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये बहुत ही फायदेमंद टिप्स मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, प्रकृति में, नेचर में बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पक्षी हैं, गाय हैं, पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जानवर हैं, मछलियां हैं, बहुत तरह के जीव जंतु हैं। इनके कोई खेती नहीं होती, हम तो समृद्ध है, हम तो कर लेंगे, नाश्ता जलपान कर लेंगे। तो इनको भी भोजन कराना पुण्य का कार्य होता है। आप पक्षियों को, अपने पेड़ पौधों को, अपने जितने भी जीव जंतु हैं, कुत्ते हैं, गाय है, इनको भोजन कराना पुण्य का काम है। तो ये भी हमें करना चाहिए।